हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग का ऋग वैदिक जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जा रहे हैं शुरू करने उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो आइए देखते हैं। छोटा सा टॉपिक है, फिर हमारा वैदिक काल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले उत्तर वैदिक काल देखते हैं। इसका समय जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। ठीक है, 1000 से 600 ईसा पूर्व के आसपास का समय जो है वो उत्तर वैदिक काल का माना जाता है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के काल को ऋग वैदिक काल कहा जाता है और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद को छोड़कर अन्य वेदों, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों की रचना की गई है। इस काल में 3 वेदों जैसे सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है और उसके अतिरिक्त ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांशों, ठीक है, या वेदांगों या वेदांशों से एक ही बात है, की रचना हुई है। ये सभी जो ग्रंथ हैं उत्तर वैदिक काल के साहित्यिक स्रोत माने जाते हैं। इस काल के जो प्राप्त बर्तनों को धूसर मृदभांड कहा गया है। धूसर मृदभांड या चित्रित धूसर मृदभांड। चित्रित धूसर मृदभांड इस काल की विशिष्टता थी क्योंकि यहाँ के निवासी जो है मिट्टी के चित्रित और भूरे रंग के कटोरों तथा थालियों का प्रयोग करते। सब अब उत्तर वैदिक काल में जो है लोहे का प्रयोग होने लगा। ठीक है, यहीं से लोहे का प्रयोग होगा। फिर आगे जाके महाजनपद काल का उदय होता है। ठीक है, सामाजिक आर्थिक क्रांति पैदा कर दी लोहे के प्रयोग ने। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का उत्तर वैदिक काल में ठीक है, उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार अधिक क्षेत्र था। और क्यों था? क्योंकि अब वो लोहे के हथियार और अश्वचालित रथ का उपयोग जान गए थे। ठीक है, रथ का यहाँ पे उपयोग होने लगा था और लोहे का ज्ञान हो गया था उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया और गंगा के आगे बढ़ते हुए पूर्वी प्रदेशों में निवास करने लगे। अब ये जो है ये भारत के पूरे जो है उत्तर भारत पर वैदिक सभ्यता का विस्तार हो गया था। ठीक, जो क्षेत्र था उत्तर भारत का वहां पे पूरी तरीके से वैदिक सभ्यता का विस्तार हो गया था। दिल्ली और जो दोआब का क्षेत्र था, दिल्ली यहाँ पे है दिल्ली, और ये जो दोआब का क्षेत्र, ये गंगा यमुना दोआब है ना, तो यहाँ का जो क्षेत्र था यहाँ पे उन्होंने अधिकार कर लिया था। बरेली जो यूपी का जिला है, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद पहुंच गए थे और हस्तिनापुर को अपनी राजधानी बनाया, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। मगध में निवास करने वाले लोगों को अथर्ववेद में व्रात्य कहा गया है। एक प्राकृत भाषा बोलते थे। ठीक है, और उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का मुख्य केंद्र जो है वो मध्य प्रदेश नहीं, यहाँ पे मध्य प्रदेश का मतलब है कि ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का थोड़ा सा भाग जो बीच में गंगा यमुना दोआब जो है उस क्षेत्र मध्य देश का, ठीक है, जिसका प्रसार सरस्वती से लेकर गंगा के दोआब तक था। और मधेद माधव कला का जो उल्लेख है वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, जो आर्यों के गंगा नदी के पूर्व की ओर विस्तार का प्रतीक है। ठीक है, अब देखते हैं राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। ठीक, ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित शासन पद्धतियां थी। शासक और देख लेते हैं, जैसे 4 भागों में बांटते हैं। जो पूर्व में शासन करते थे, पूर्व में जिनका शासन था उनको कहा जाता था साम्राज्य, उनके राज्य को साम्राज्य कहा जाता था। तो यहाँ का जो शासक होता था उसको सम्राट। ठीक है, वहीं जो उत्तर में होता था, उत्तर के राज्य को वैराज्य कहा जाता था। वैराज्य, ठीक है, और इसका जो शासक होता था, सम्राट होता था, राजा होता था, उसको विराट बोलते। दक्षिण में भोज, ठीक है, राज्य को भोज कहा जाता था। जो शासक होते थे या राजा होता था उसको भोज कहा जाता था।
ठीक है। इसी प्रकार जो है पश्चिम में स्वराज और जो शासक होता था उसको स्वराट कहते थे। मध्य में अगर बात करें तो राज राज्य बोला जाता था, ठीक है, और यहाँ का जो होता था उसको राजा बोलते थे। शतपथ ब्राह्मण में पंचालों के वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा है। पंचाल, यहाँ की गलत लिखा है पंचालों, ठीक है, पंचाल होंगे। ठीक, अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा है। अथर्ववेद जो है ये उत्तर वैदिक कालीन जो वेद है, तो इसमें परीक्षित को मृत्यु का देवता कहा गया है, मृत्युलोक का। राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे पहले ऐत्रेय ब्राह्मण में देखते हैं, यहाँ पे ऐत्रेय ब्राह्मण में, ठीक है। आगे चल के जो शासक हुए जिन्होंने शासन किया उन्होंने अपने आप को भगवान का मतलब स्वरूप दैवीय सिद्धांत किया, स्वयं को भगवान का प्रतिनिधि बताया देवताओं का। तो इसीलिए दैवीय जो उत्पत्ति का जो सिद्धांत जो प्रारंभ में देखने को मिलता है वो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, ये तो वैदिक काल में भी थी, गणतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक दोनों थी वैदिक काल में, लेकिन यहाँ पे आके राजतंत्रात्मक व्यवस्था और सुदृढ़ हो गई, क्योंकि अब यहाँ पे जो जन थे, जन जो होते थे, जो कबीलाई संगठन होता था, उनका विस्तार होने लगा, ठीक है। विस्तार कैसे होने लगा, क्योंकि ये लोग सब सैंधो प्रदेश में रहते थे, इनका विकास हुआ था, मतलब जो है वैदिक काल का। सप्त सैंधो प्रदेश में नदियां काफी थी, नदियां होंगी तो उपजाऊ मिट्टी होगी, ठीक है। उपजाऊ मिट्टी होगी तो यहाँ पे अनाज ज्यादा पैदा होगा। अनाज पैदा होने के लिए इनको औजार हथियार चाहिए, तो लोहे की यहाँ उन्होंने खोज कर ली थी, ठीक है, लोहे की खोज कर ली थी, जिससे इन्होंने उत्पादन में मदद मिली। अनाज ज्यादा हुआ तो जितना इनको जरूरत थी उतना इन्होंने इसको उपभोग किया, और बाकी क्या कहते हैं अधिशेष हुआ, अधिशेष हुआ तो इन्होंने इसका बचत करना शुरू किया, ठीक है। अब इसी प्रकार जब बचत करना शुरू हुआ तो इसके बाद इनको मार्केट चाहिए, भाई इसको बेचेंगे भी, क्योंकि वस्तु विनिमय तो ये लोग पहले से करते थे। अब इनको बाजार की आवश्यकता हुई, ठीक है, तो अब बाजार की आवश्यकता हुई, कहीं रखने की आवश्यकता हो, तो बड़े बड़े रखने के लिए बड़ी बड़ी जो है रखने के स्थान बनाने लगे। बाजार की जब आवश्यकता तो इनका संपर्क बढ़ा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके अब यहाँ पे अब जब अब यहाँ पे इनको जब सामान ज्यादा हो जाएगा तो इनके लूट डकैती का भी खतरा मंडराने लगेगा कि भाई कोई चोरी ना कर ले, क्योंकि सारे लोगों के पास तो अधिशेष होगा नहीं, कुछ ही होंगे समाज में जिनके पास उत्पादन ज्यादा होगा, ठीक है, जिनके पास तकनीकी होगी, तो वो उनको अब डर सताएगा कि भाई कोई चोरी न कर, तो इनको एक सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी। अब ये सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी तो ये लोग क्या कहते हैं, किसी ऐसे इंसान को जो कि सक्षम हो, जो कि इनको क्या कहते हैं जिनको इन पर भरोसा हो, तो वैसे इंसान को ये सिलेक्ट करेंगे और उसको जो है अपनी सुरक्षा का दायित्व सौंपेंगे। तो यहीं से जो है राजतंत्र का शासन की व्यवस्था का प्रारंभ शुरू होता है, यहीं से स्वरूप देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद इस काल में राज्य का जो आकार बढ़ने से राजा का महत्व बढ़ा, उसके अधिकारी का विस्तार हुआ, ठीक है। अब राजा जो है अपने शासन को चलाने के लिए कई लोगों को आमंत्रित करेगा, कई लोगों को नियुक्त करेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का महत्व बढ़ा और अधिकारियों का विस्तार हुआ। अब राजा को सम्राट, एकराट और अधिराज नामों से जाना जाने लगा। इस काल में राजा का जो पद था वो वंशानुगत हो गया, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वंशानुगत हो गया राजा का पद। राष्ट्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। राष्ट्र शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में ही किया गया, ठीक है। पुनर्जन्म के सिद्धांत का सर्वप्रथम वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, क्या मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है। उत्तर वैदिक काल में संस्थाओं, सभा और समिति का जो अस्तित्व है वो तो कायम रहा, लेकिन जो विदत का उल्लेख वो नहीं मिलता है, विदत का। लेकिन हालांकि संस्था और समितियों में भी गिरावट देखने की, सभा और समितियों में भी गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी सभा और समितियां
समितियां जो हैं वो अस्तित्व में रहती हैं, लेकिन विदत जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। उत्तर वैदिक काल में सभा में महिलाओं का प्रवेश जो है निषिद्ध हो जाता है। पहले आपने देखा था महिलाएं जो होती हैं सभा में भाग लेती थी, उत्तर वैदिक काल आते आते सभा में महिलाओं का प्रवेश निषिद्ध मना हो जाता है, ठीक है, मना कर दिया जाता है कि महिलाएं भाग नहीं लेंगी। वैदिक कालीन शासन की सबसे बड़ी जो इकाई है वो जन का स्थान अब जनपद ने ले लिया, ठीक है, जनपदों का विकास होने लगा। यजुर्वेद में राज्य के उच्च अधिकारियों को रत्निन कहा जाता था। जो राज्य के उच्च अधिकारी होते थे उनको रत्निन कहा जाता था, और ये राज परिषद के सदस्य होते थे। रत्निनियों की जो संख्या बताई गई है, कितनी बताई गई है? 12 बताई गई है, ठीक है। और इसमें कौन कौन शामिल होते थे? जो राजा के संबंधी होते थे, उनके मंत्री होते थे, विभागाध्यक्ष होते थे, दरबारी आते थे, वो सब रत्निन कराते थे, क्योंकि जो मुख्य वो सदस्य होते थे राज परिषद के, उन्हीं को ही रत्निन कहा जाता था। तो इसमें जो उच्च पद धारण करते होंगे उन्हीं को शामिल किया जाएगा, ठीक है। वैदिक काल में त्रिककुद, पैंच और मैनाम हिमालय क्षेत्र में स्थित पर्वतों का उल्लेख भी मिलता है, ठीक है। जो सेनानी होता था वो सेनापति कहा जाता था। सूत को राजा का सारथी कहा जाता था। ग्रामणी को ग्राम का मुखिया कहा जाता था, मतलब ग्राम का जो मुखिया होता था वो ग्रामणी होता था। सूत जो राजा का सारथी होता था उसको सूत कहा जाता था, और सेनापति को सेनानी कहा जाता था, ठीक है। जो भाग दुग्ध, ये गलत लिखा है यहाँ पे, दुग्ध, ठीक है, ये कर संग्रह करता होता था। संग्रहिता जो होता था कोषाध्यक्ष कहा जाता था। कोषाध्यक्ष को संग्रहिता कहा जाता था, ऐसे पढ़िए, ठीक है। और छता जो होता था वो प्रतिहारी होता था। महिषी मुख्य रानी, धार्मिक कृत्य करने वाला, ठीक है। पुरोहित, धार्मिक कृत्य करने वाला जो होता था वो पुरोहित होता था, ठीक है। युवराज जो होता था उसको राजकुमार कहते थे। ऐसे ही उल्टा हो गया थोड़ा सा, इसको राजकुमार जो था उसको युवराज कहते थे, ठीक। सभा को अर्थवेद में नरिष्ठा कहा गया। अर्थवेद में सभा को नरिष्ठा कहा गया। अब इसका स्वरूप यहाँ पे चेंज होने लगा। इस काल में राजा के प्रभाव में वृद्धि के साथ ही जन परिषदों, सभा और समिति का महत्व जो है वो घटने लगा, क्योंकि अब राजतंत्रात्मक व्यवस्था हो गई थी, और सभा और समितियां जो है कि जनतंत्र को क्या कहते हैं, प्रदर्शित करती थी। ऋग वैदिक काल में बलि एक स्वेच्छाचारी कर था, जो कि उत्तर वैदिक काल में नियमित कर बन गया। ये देखिएगा, बलि जो है उत्तर वैदिक काल में नियमित कर बन गया, ठीक है। अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 16वां भाग मिलता था। कर के रूप में राजा को आय का 16वां भाग जो है कर के रूप में दिया जाता था। यहाँ पे ये अनिवार्य कर दिया गया। वहां पे ऋग वैदिक काल में जो था ये एक स्वैच्छिक कर होता था। उत्तर वैदिक कालीन यज्ञों जैसे राजसूय, सूर्य, अश्वमेध और वाजपेयी का राजनीतिक महत्व था। ये यज्ञ राजा के द्वारा संपन्न कराए जाते थे, ठीक है। उसके बाद अब सामाजिक व्यवस्था देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में समाज जो है वो स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभक्त, ठीक है। ब्राह्मण, ये वैश्य और शूद्र। इस काल में ब्राह्मणों ने समाज में अपनी श्रेष्ठता स्थापित कर ली थी, ठीक। जो ब्राह्मण थे ये श्रेष्ठ थे, उसके नीचे क्षत्रिय और फिर वैश्य, फिर शूद्र। यहाँ पे शूद्रों की स्थिति जो है वो दिन प्रतिदिन गिरने लगी। इस काल में ब्राह्मणों ने समाज में अपनी श्रेष्ठता स्थापित कर ली थी, जैसा कि हमने पढ़ा। और क्षत्रियों ने योद्धा वर्ग का प्रतिनिधित्व किया, इन्हें जनता का रक्षक माना गया। राजा का चुनाव इसी वर्ग से किया जाता था। क्षत्रिय से जो होते थे वो राजा बनते थे। वैश्यों ने व्यापार, कृषि और विभिन्न दस्तकारी के धंधे ऋग वैदिक काल से ही अपना लिए थे, और उत्तर वैदिक काल में एक प्रमुख करदाता बन गए थे, ठीक है। जो वैश्य होते थे यही व्यापार का काम करते थे, और यही जो है कर देते थे, ठीक। शूद्रों का काम 3 उच्च वर्गों की सेवा करना था। अब बाकी जो 3 वर्ग थे इनकी सेवा करना था, शूद्रों का काम था। उत्तर वैदिक काल में 3 उच्च वर्गों और शूद्रों के मध्य स्पष्ट विभाजन रेखा उपनयन संस्कार के रूप में देखने को मिलती। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य थे इनको तो क्या कहते हैं, उपनयन संस्कार करने का अधिकार था, लेकिन शूद्रों को उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था, ठीक है।
स्त्रियों को समानता निम्न दर्जा दिया जाता था। अब यहाँ पे शूद्रों और स्त्रियों नए संस्कार मना कर दिए गए। ठीक, स्त्रियों को सम्मान प्राप्त था, परंतु ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा इसमें कुछ गिरावट आ गई थी। लड़कियों को उच्च शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, शिक्षा लिखना होगा यहाँ पे। और ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृषभ कहा गया। पारिवारिक जीवन ऋग्वेद के समान ही था। समाज में पितृ सत्तात्मक व्यवस्था थी और जिसका स्वामी जो होता था वो पिता होता था। इस काल में स्त्रियों को पैतृक संबंधी कुछ अधिकार भी प्राप्त, स्त्रियों को पैतृक संबंधी अधिकार यहाँ भी प्राप्त। ठीक है, मतलब पूरी तरह से स्त्रियों की स्थिति निम्न नहीं हुई थी, लेकिन हाँ गिरावट प्रारंभ हो गई। उच्च काल में सती प्रथा के उद्भव का पता चलता है। अब यहाँ पे सती प्रथा जो है वो प्रारंभ हो गया। ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था, और लेकिन इसका प्रचलन बड़े पैमाने पर नहीं था। विधवा विवाह का प्रमाण नहीं मिलता। विधवा विवाह को बंद। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई। गोत्र शब्द का अर्थ है वह स्थान जहाँ समूचे कुल के गोधन को एक साथ रखा जाता था, परंतु बाद में इस शब्द का अर्थ एक मूल पुरुष का वंशज हो। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में केवल 3 आश्रमों जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ की जानकारी मिलती है। चौथा आश्रम जो है संन्यास की अभी स्पष्ट स्थापना नहीं हुई थी। केवल 3 ही आश्रम थे। चौथा जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम जो है वो अभी अस्तित्व में नहीं था, आगे चलकर आएगा। और सर्वप्रथम चारों आश्रमों का जो उल्लेख है वो जवालोपनिषद में मिलता है। उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था और पशुपालन करते। ठीक है, उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए लौह अयस्क और कृष्ण अयस्क शब्द का प्रयोग किया गया। कृष्ण अयस्क। अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह पुराण प्राप्त हुआ ही पूछा था। ठीक है, उसके बाद उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि बन गया। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं जैसे जुताई, बुनाई, कढ़ाई, मढ़ाई का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में पृथुव्यन को हल और कृषि का आविष्कारक माना गया है। पशुपालन का महत्व कायम था। पशुपालन अभी भी होता था। गाय और घोड़ा अभी भी कार्यों के लिए उपयोगी थे। घोड़े का प्रचलन अभी भी था, गाय और घोड़े का। ठीक है, वैदिक साहित्य से पता चलता है कि लोग देवताओं से पशु की वृद्धि के लिए प्रार्थना करते थे। यो जैसे वहां पे क्या था ऋग्वैदिक काल में, यो यानी यो सिर्फ एक ही जो है अन्य का पता चला है, लेकिन यहाँ पे अब जो को ये गौ नहीं होगा, जो। ठीक है, और बेही धान था। माड़ को उड़द बोलते थे। गुदग मूंग बोला जाता था। ठीक है, गोधूम को गेहूं, याद रखना है आपको, गोधूम को गेहूं, रेही को धान और जौ को जौ। इन खाद्यान्नों का वर्णन जो है यजुर्वेद में मिलता है। आठक संहिता में 24 बैल द्वारा हल खींचने का उल्लेख मिलता है। वाणिज्य व्यवसाय डालेंगे यहाँ पे, हेडिंग है। ठीक है, हेडिंग है। और उत्तर वैदिक काल में जीवन में स्थिरता आ जाने के बाद वाणिज्य व्यापार का तीव्र गति से विकास हुआ। हम लोग एक जगह रुककर रहने लगे। ठीक है, उसके बाद इस काल में आर्य सामुद्रिक व्यापार से परिचित हो गए थे। अब सामुद्रिक व्यापार करने लगे थे ये लोग। शतपथ ब्राह्मण में वाणिज्य व्यापार और सूद पर रुपए देने वाले बोहरे का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन हो चुका था, परंतु सामान्य लेन देन में या व्यापार में वस्तु विनिमय का प्रयोग होता है। मुद्रा का प्रचलन हो चुका था। निष्क, शतमान, कृषण और जो है मुद्रा के प्रकार थे। ऐत्रेय ब्राह्मण में उल्लिखित श्रेष्ठी तथा वाजस्नेय संहिता में उल्लिखित गण या गणपति शब्द का जो प्रयोग है संभवतः व्यापारिक संगठन के लिए किया जाता था।
व्यापारिक संगठन था गढ़ या गणपति। स्वर्ण और लोहे के अतिरिक्त इस युग में आर्य जो है ये टिन, तांबा, चांदी और सीसा से भी परिचित हो गए थे। सोना और लोहा, टिन, तांबा, चांदी और सीसा से परिचित हो गए थे। यहाँ देखिए योग क्या था इनका उत्तर वैदिक काल में और व्यवसाय क्या थे। उद्योग और विभिन्न प्रकार के शिल्पों का उदय उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था की विशेषता थी। वाजसनेयी संहिता में और तैत्तिरीय ब्राह्मण में विभिन्न व्यवसायों की सूची, लंबी सूची देखने को मिलती है। आगे देखते हैं। हम देख रहे थे कि रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं। उत्तर वैदिक काल में अनेक ब्राह्मणों के विवरण मिले हैं जिनमें धातु शोधक, रथकार, बढ़ई, चर्मकार, स्वर्णकार, कुम्हार आदि का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे कपास का उल्लेख अभी भी नहीं हुआ है, ठीक है। कपास के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। ऊन के बारे में सन, सन जो होता है गांव में जूट का बनी हुई रस्सी होती है जिसको सन बोलते हैं। गांव वगैरह में जैसे चारपाई वगैरह बिनाई होती है तो उसमें इसकी यूज किया जाता है, ठीक। और वस्त्र निर्माण प्रमुख उद्योग था, लेकिन कपास का कोई उल्लेख नहीं मिला है। वस्त्र निर्माण प्रमुख उद्योग था, कपास का कोई उल्लेख नहीं मिला है। बनाई का जो काम था बड़े पैमाने पर होता था। संभवतः यह कार्य जो है स्त्रियां करती थी। रंगसाजी, कढ़ाई का काम भी स्त्रियां करती थी। सिलाई है तो सुई का उल्लेख मिला है, सुई का प्रयोग होने लगा था। उत्तर वैदिक काल में मृदभांड निर्माण कार्य की व्यवसाय का रूप ले चुका था। मृदभांड निर्माण जो है व्यवसाय का रूप ले चुका था। इस काल के लोगों में लाल मृदभांड अधिक प्रचलित। धातु शिल्प जो है उद्योग बन चुका था। इस युग में धातु गलने का उद्योग बड़े पैमाने पर होता था और संभवतः तांबे को गलाकर विभिन्न प्रकार के उपकरण और वस्तुएं बनाई जाती। अब यहाँ पे देखते हैं धार्मिक स्वरूप क्या था उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में जो धर्म का प्रमुख आधार था वो यज्ञ बन गया। यज्ञ तो पहले भी होता था, प्रार्थना और यज्ञ होता था, जबकि इसके पूर्वज ऋग वैदिक काल में स्मृति और आराधना का महत्व दिया जाता था, ठीक है। यज्ञ का उतना प्रचलन नहीं था, हालांकि थोड़े छोटे स्तर पर होता था, लेकिन अभी उत्तर वैदिक काल में यज्ञ का जो है महत्व बहुत ज्यादा ही हो गया। उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा के आरंभ होने के कुछ संकेत मिलते हैं। यहाँ से मूर्ति पूजा होने के आरंभ के संकेत मिलते हैं उत्तर वैदिक काल में। यज्ञ आदि कर्मकांडों का जो महत्व है इस युग में बढ़ गया। इसके साथ ही अनेक जो है मंत्र विधियां और अनुष्ठान प्रचलित हुए। उपनिषदों में स्पष्ट रूप से यज्ञों तथा कर्मकांडों की निंदा की गई है। और इस काल में जो मंत्र वैदिक देवता जो इंद्र हैं, अग्नि है, वायु जो है वो महत्वहीन हो गए और इनका स्थान जो है प्रजापति, विष्णु और रुद्र ने ले लिया। इस काल के मुख्य देवता थे वो ऋग्वैदिक काल में इंद्र का स्थान, अग्नि का स्थान और वायु के जो देवता थे उनका जो है वरुण स्थान बहुत उच्च था, महत्वपूर्ण थे देवता थे ये ऋग्वैदिक काल के। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में आते आते इनका स्थान बहुत निम्न हो जाता है और महत्वहीन हो जाते हैं एक तरीके से। यहाँ पे अब उत्तर वैदिक काल में प्रजापति, विष्णु और रुद्र का जो है स्थान वो महत्व हो जाता है और प्रजापति को सर्वोच्च देवता कहा गया, जबकि परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहने लगे लोग। उत्तर वैदिक काल में है वासुदेव संप्रदाय एवं 6 दर्शन। वासुदेव संप्रदाय या वासुदेव जो भगवान वासुदेव या विष्णु, इस संप्रदाय का उदय हुआ। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा का आविर्भाव हुआ। 6 दर्शनों का आविर्भाव हुआ इसी समय। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे पुराना था। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें पहला जो तत्व है वो प्रकृति है, याद रखिएगा। अब देखते हैं दर्शन और उसके कुछ प्रवर्तक, ठीक है। तो चारवाक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? चारवाक ऋषि है। योग दर्शन के हैं पतंजलि। सांख्य के हैं कपिल मुनि। न्याय दर्शन के हैं गौतम ऋषि। पूर्व मीमांसा के जैमिनी। उत्तर मीमांसा के हैं आधारण और
वैशेषिक हैं प्रांत, इनको उलूम भी बोलते हैं। हस्ताश्रमों के लिए पंच महायज्ञ का अनुष्ठान आवश्यक। फिर पंच महायज्ञ होता क्या था? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ और नृ यज्ञ। ना कोई आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आप एक याद रखिएगा कि पितृयज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ और नृ जो होता था, और भूत यज्ञ की बलि, हाँ 5 होते थे। तो इनको आपको ऐसे पढ़ लीजिएगा एक बार, मान लीजिए पूछा जाता है तो आप पता चल जाएगा, लेकिन कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में कर्मकांड और अनुष्ठानों के विरोध में वैचारिक आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन की शुरुआत उपनिषदों में की। अब यहाँ पे जो उपनिषदों में बताया गया है कि कर्मकांड और अनुष्ठान, इसमें कुछ विरोधाभास बताया गया है उपनिषदों में, तो इनके बीच में कुछ वैचारिक मतभेद होना प्रारंभ हो गए थे। उपनिषदों में पुनर्जन्म को, मोक्ष को और कर्म का सिद्धांत है, इसकी स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई है। उपनिषदों में ब्रह्म और आत्मा के संबंधों की व्याख्या, ब्रह्म और आत्मा का संबंध जो है ये उपनिषदों में बताया गया है। देखते हैं छांदोग उपनिषद की अगर बात करें तो उसमें बताया गया है कि मनुष्य जो है इस जीवन में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य इस जीवन में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो मृत्यु के पश्चात ब्रह्म तत्व में विलीन हो जाता है और जन्म मरण के जो चक्र से है वो मुक्त हो जाता है। निष्काम कर्म का सिद्धांत सबसे पहले ईशोपनिषद में दिया गया है। कंठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद है, ये बात पूछा जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी और याज्ञवल्क्य संवाद है। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उत्तर वैदिक काल में लोग पक्की ईंटों का प्रयोग करना नहीं जानते थे। ठीक है, पक्की ईंटों का प्रयोग करना नहीं जानते थे, याद रखिएगा। अथर्ववेद में एक स्थान पर विष द्वारा राजा के चुनाव का वर्णन मिलता है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा वही होता है जिसे प्रजा का अनुमोदन प्राप्त होता है, जिसे प्रजा सिलेक्ट करती है वही राजा बनता है। यम और नचिकेता की कहानी का वर्णन जो है कंठोपनिषद में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में स्थायी सैन्य व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी, याद रखिएगा। उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन से थे? कुरु और पंचाल। गौतम ने ब्राह्मण के 3 कर्म बताए, अध्यापन, पूजन और अपरिग्रह, मतलब धन संचय नहीं करना, जितनी आपको जरूरत हो आप उतने ही धन का जो है प्रयोग करें। ब्राह्मण उन 16 प्रकार के पुरोहितों में से एक थे जो यज्ञ का नियोजन करते, यज्ञ गमन करने का काम जो है ब्राह्मणों का। शिल्पियों में रथकार आदि कुछ ऐसे वर्ग का स्थान ऊंचा था और उन्हें यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार। यज्ञोपवीत जो है जनेऊ बोलते हैं। क्षत्रिय ब्राह्मण में करघा के लिए वेमन शब्द का प्रयोग किया गया है। उत्तर वैदिक कालीन आर्यों को गोबर की खाद और ऋतुओं के बारे में जानकारी थी। यहाँ पर ऋतुओं के बारे में जानकारी थी, आपको ध्यान रखना है। भारत में लोहे का जो साक्ष्य उत्तर वैदिक काल में सरंजी खेड़ा से राजसूय यज्ञ करने वाला जो प्रधान पुरोहित को जो है 2,40,000 गाय दक्षिणा में दी जाती थी। इतना कोई याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ ये होता था कि गाय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण थी, दान वगैरह में ब्राह्मणों को गाय दी जाती। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्षेत्र में पशुओं के बलि देने की प्रथा का प्रचलन हुआ। ऋग वैदिक काल में 7 पुरोहित होते थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में 14 पुरोहित होते थे। उत्तर वैदिक कालीन साहित्य जैसे सामवेद है, यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, तो सबसे पहले सामवेद के बारे में। इसे भारतीय संगीत का प्राचीनतम और प्रथम ग्रंथ माना गया है। सामवेद में प्रमुख देवता सविता या सूर्य है। इसमें मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र है, और किंतु सोम का भी इसमें पर्याप्त वर्णन है। सामवेद का जो पाठ जो इसको गाते थे वो क्या कहते हैं? उद्रात
नामक पुरोहित ही करते थे। और इसमें मंत्रों की संख्या है 1869, लेकिन 75 मंत्र ही मौलिक है। शेष जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद की 3 शाखाएं हैं, औथुम है, रामायणीय है और श्रैमणीय है। ठीक है, आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस खाली आपको ये चीजें याद रखनी है। और मंत्रों की संख्या है, याद रख सकते हैं तो रख लीजिए। ठीक है, सामवेद 4 वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है, फिर भी इसकी प्रतिष्ठा सर्वाधिक है, जिसको एक कारण गीता में कृष्ण द्वारा वेदांत कहना भी है। यजुर्वेद कर्मकांड से संबंधित है। यजुर्वेद जो है ये कर्मकांड से संबंधित है, यही पूछा जाता है। इसमें अनुष्ठान परक और स्तुति परक दोनों तरह के मंत्र हैं। अनुष्ठान परक और स्तुति परक दोनों प्रकार के मंत्र हैं। ये गद्य और पंत दोनों में है। यही आपको इसके 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। दक्षिण भारत में जो प्रचलित कृष्ण यजुर्वेद और उत्तर भारत में प्रचलित है शुक्ल यजुर्वेद। इसमें मंत्रों की जो संख्या है 2086 है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो पुरोहित होता था उसको अथर्वणीय कहते हैं। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, मैत्रायणी संहिता, काठक संहिता, कपिठल संहिता। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, महानदीन और कणव संहिता। यजुर्वेद में राजसूय तथा वाजपेयी जैसे 2 राजकीय समारोहों का उल्लेख। यजुर्वेद में गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का उल्लेख। महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का सबसे पहले प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है, उसके बाद अथर्ववेद को देखते हैं। इसकी रचना अंत में हुई है। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या 6000 है और 20 अध्याय हैं, 731 सूक्त है। अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, मंत्र, जादू टोना आदि अनेक विषयों का वर्णन है। यह आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, पिपलाद है और शौनक। अथर्ववेद की जो रचना है वो खरवा ऋषि ने की थी। इसमें मगध वासियों को व्रात्य कहा गया है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं। ब्रह्मवेद किसको कहते हैं? अथर्ववेद को। आयुर्वेद की दृष्टि से अथर्ववेद का भी महत्व है और अथर्ववेद से स्पष्ट है कि कालांतर में आर्यों में प्रकृति पूजा की उपेक्षा हो गई थी। भूत प्रेत आत्माओं और तंत्र मंत्र में विश्वास किए जाने लगा था। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ब्राह्मण ग्रंथों की रचना वेदों की सरल व्याख्या हेतु की गई है। इसमें वेदों का टीका भी कहा जाता है। इसमें यज्ञों का अनुष्ठानिक महत्व दर्शाया गया है। इन ग्रंथों की रचना गद्य में की गई है। ये वैदिक वांग्मय का दूसरा हिस्सा है जिसमें गद्य रूप में देवताओं के यज्ञ के कर्म कांडों की व्याख्या की गई है और मंत्रों पर भाष्य दिया गया। इसकी भाषा वैदिक संस्कृत है। ठीक है, हर वेद का एक या एक से अधिक ब्राह्मण है। अरण्यक देख लेते हैं। अरण्यक ग्रंथों की रचना जंगलों में निवास करने वाले विद्वानों द्वारा की है, इसी वजह से इनको अरण्यक बोलते हैं। इसमें यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान और दार्शनिक प्रश्नों की चर्चा की गई है। अरण्यकों में आत्मा, परमात्मा, संसार, मनुष्य संबंधी ऋषियों के प्राचीन विज्ञान निश्चित है। इस समय 7 अरण्यक है जिसमें ऐत्रेय है, शाक्य, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, महानदीन, बृहदारण्यक और क्या कहते हैं तलवकार और छंदोग्य। वेद है कौन कौन से हैं, उससे संबंधित अरण्यक कौन कौन से हैं देख लेते हैं। ऋग्वेद है, इसमें ऐत्रेय, ऋग्वेद से संबंधित अरण्यक है, ऐत्रेय अरण्यक, सांख्यायन है अरण्यक है और औषधीय अरण्यक। यजुर्वेद में बृहदारण्यक, मैत्रायणी, तैत्तिरीयक और सामवेद, जैमिनीयोपनिषद और इसको या इसी को कहते हैं तवलकार अरण्यक। अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं है, बस आप ये याद है सब नहीं। अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं। ऐसा देखने को मिलता है कि जो ऐत्रेय अरण्यक का संबंध ऋग्वेद से है। ऐत्रेय के भीतर 5 मुख्य अध्याय हैं जिनमें से प्रथम 3 के रचयिता ऐत्रेय हैं, चतुर्थ के अश्वलायन है। ये सब आपको
साफ किया जाता है कि अथर्ववेद का कोई अरण्य नहीं है। संख्यायन का भी संबंध ऋग्वेद से है और ऐत्रेय आरण्य के समान है। 15 अध्यायों में विभक्त है, जिसका एक अंश कौशिकीय उपनिषद के नाम से प्रसिद्ध। उपनिषद देखते हैं। उपनिषद अरण्यक के प्रथम पूरा ग्रंथ है। वैदिक साहित्य के अंत में इनकी रचना हुई थी, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहते हैं। उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद का अर्थ है वह विद्या जो मुक्त के समीप व्यक्ति के समीप बैठकर सीखी जाती है। ठीक है, उपनिषदों की संख्या 108 मानी गई है, किंतु जो प्रमाणिक है वो 12 उपनिषद है। और भारत का राष्ट्रीय आदर्शवाद जो है सत्यमेव जयते, ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा, मोक्ष और पुनर्जन्म की अवधारणा पर विचार किया गया है। वेदांग, वेदांगों की संख्या जो है 6 है, जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद। शिक्षा जो है वैदिक स्वरों के उच्चारण के लिए इनकी रचना हुई है। इसे वेद की नासिका कहते हैं। इसमें वेद मंत्रों के उच्चारण करने की विधि बताई गई है। कल्प में ये सूत्र हैं, इन्हें वेदों का हाथ कहा गया है। वेदों के किस मंत्र का प्रयोग किस कर्म में करना है, इसका कथन किया गया है। इसकी 3 शाखाएं हैं, श्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। व्याकरण, व्याकरण को वेदों का मुख कहा गया है। वेदों का मुख, इसमें नामों और धातुओं की रचना की गई है। उपसर्ग और प्रत्यय के प्रयोग इसी में किए गए हैं। समाज और संधि के नियम बताए गए हैं इसमें। इसमें प्रकृति और प्रत्यय आदि के योग से शब्दों की सिद्धि और उदात्त और स्वरित स्वरों की स्थिति का बोध होता है। व्याकरण से निरुक्त की रचना और यास्क द्वारा की गई है। यास्क ने की है निरुक्त की रचना। इसको शब्दों की व्युत्पत्ति की जानकारी मिलती है। वेदों में जिन शब्दों का प्रयोग जिन जिन अर्थों में किया गया है, उनके उन अर्थों का निश्चयात्मक रूप से उल्लेख निरुक्त में मिलता है। छंद के बारे में बात करें तो छंदों को वेदों का पैर कहा। वैदिक साहित्य में गायत्री, तिस्र, जगती, वृहति आदि छंदों का प्रयोग मिलता है। वेदों में प्रयुक्त गायत्री, पुष्पिक और छंदों की रचना का ज्ञान छंद शास्त्र से होता है। सिर्फ आपको याद रखना है कि वेदों का पैर कहा गया है छंद, ठीक है। और व्याकरण को वेदों का मुख कहा गया है और कल्प को वेदों का हाथ, ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है। वैदिक काल समाप्त।